अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हेड टीचर्स की नई पॉलिसी पे। जिस तरह आप लोग जानते हैं, पिछले दिन पंजाब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में हेड टीचर पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तो उसने स्कूल के इंतज़ामी अमूर देखने होते हैं, दूसरा उसने डाक वगैरह भी प्रोवाइड करना होता है, स्कूल का जितना डाक का काम होता है वो भी करना होता है, और उसने स्कूल में तदरीसी सरगर्मियाँ भी सारे अंजाम देनी होती हैं। तो उस पर एक लिहाज से बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हेड टीचर के नाम पे उसको एक हेडशिप का अलाउंस मिलता है वो एक मामूली सा है उस लिहाज से। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हेड टीचर के लिए हम एक नई पॉलिसी लाएंगे। उस पॉलिसी के तहत किन किन टीचर्स को हेड टीचर नॉमिनेट किया जाएगा और उनको कितनी कितनी इजाफी अलाउंसेस मिलेंगी, मिडिल स्कूल के हेड टीचर को, हाई स्कूल के हेड टीचर को और प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर को कितने कितने हेड टीचर अलाउंस दिए जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको जो आज तक पॉलिसी चल रही है हेड टीचर बनाने की, हेडशिप की, या जो आज तक उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद जो मुतवक्के पॉलिसी है और उनको जो मुतवक्के अलाउंसेस मिलेंगे वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी हुई घंटी की निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसी चैनल के तवसुत से इसी चैनल पे आपको एजुकेशन के बारे में तमाम तर मालूमात बर वक्त मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, हम बात कर रहे थे हेड टीचर्स की पॉलिसी पे। आज तक जो पॉलिसी चल रही है, इस पे अमल होता आ रहा है, वो पॉलिसी क्या है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज तक जो हाई स्कूल का हेडमास्टर है उसको हेड टीचर के अलाउंस के नाम पे 1200 मिलते थे, यानी इजाफी जो अलाउंस था वो 1200 था। और जो मिडिल स्कूल का टीचर है, हेडमास्टर है, उसको इजाफी 750 मिलते थे हेड टीचर अलाउंस के नाम से। और जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसको हेड टीचर के अलाउंस के नाम से 500 मिलते थे। निहायत एक मामूली रकम है, ये वज़ीर तालीम खुद इस बात को मानते हैं। लेकिन इससे पहले किन किन टीचर्स को हेड टीचर नॉमिनेट किया जाता था? इससे पहले तरीक़ाकार ये था, अगर किसी हाई स्कूल में फुल हेडमास्टर है तो वही हेडमास्टर है। अगर फुल हेडमास्टर नहीं है, हाई स्कूल में एसएसटीज हैं, मिसाल के तौर पर एक हाई स्कूल में 4 एसएसटी काम कर रहे हैं, तो उस एसएसटी को उस मुतलका स्कूल का हेड टीचर नॉमिनेट किया जाता था जिसकी सर्विस सबसे ज़्यादा हो, वही हेड टीचर होता था। फर्ज करें उन चारों की सर्विस बराबर होती तो फिर हेड टीचर बनाने के लिए उन चारों में से जो मोस्ट क्वालिफाइड होता, जो वेल क्वालिफाइड होता उन चारों में से, उसको हेड टीचर नॉमिनेट किया जाता था। अगर उन चारों की क्वालिफिकेशन भी बराबर होती, सर्विस भी बराबर होती, तो उनकी उम्र को देखा जाता था, एज को देखा जाता था। जो एज के लिहाज से सीनियर होता उसी को हेड टीचर नॉमिनेट करते थे। ये हो गया हाई स्कूल में इससे पहले किस तरह से हेड टीचर नॉमिनेट किए जाते थे। अब बात करते हैं मिडिल स्कूल्स की। मिडिल स्कूल में इससे पहले एक एसएसटी तैनात होता था, वही उस स्कूल का फुल हेडमास्टर होता। अगर किसी मिडिल स्कूल में एसएसटी की पोस्ट वेकेंट होती या वहाँ पे एसएसटी ना होता तो फिर उस स्कूल में मौजूद जो ईएसटीज थे उसी में से हेड टीचर को नॉमिनेट करते थे सीनियरिटी की बुनियाद पर। अब सीनियरिटी के लिए मिडिल स्कूल में जो ईएसटी थे, उन ईएसटी में जिसकी सर्विस सबसे ज़्यादा होती वही उस स्कूल का हेड टीचर होता। अगर उन चारों की, फर्ज करें 4 ईएसटी थे, उन चारों की सर्विस बराबर थी तो फिर उसी तरह उनके क्वालिफिकेशन देखे जाते। जो मोस्ट क्वालिफाइड होता, जो वेल क्वालिफाइड होता, वही उस मुतलका स्कूल का हेडमास्टर होता। अगर क्वालिफिकेशन भी सेम होती सबकी तो फिर उनकी एज को देखा जाता। एज के लिहाज से जो सीनियर होता वही उस स्कूल का हेडमास्टर, यानी पहले सर्विस, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एज।
आखिर में हम बात करते हैं इससे पहले प्राइमरी स्कूल में जो हेड टीचर नॉमिनेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो क्या है। इससे पहले प्राइमरी स्कूल में उस टीचर को हेड टीचर नॉमिनेट करते थे जो मोस्ट सीनियर होता सर्विस के लिहाज से। अगर उस स्कूल में मौजूद, उस प्राइमरी स्कूल में मौजूद तमाम टीचर्स की सर्विस इक्वल हो तो फिर उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता। जो वेल क्वालिफाइड होता उसको नॉमिनेट करते। अगर क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी सबकी सीनियरिटी इक्वल होती तब उनकी एज को देखा जाता। एज के लिहाज से जो सीनियर होता उसी को नॉमिनेट करते थे हेड टीचर। अब पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसी तरीके को देखकर, उसी जदीद दौर को देखकर हेड टीचर्स की पॉलिसी में भी एक तब्दीली लाने जा रहे हैं। वो क्या तब्दीली ला रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा हाई स्कूल का जो हेडमास्टर है जिसको 1200 हेड टीचर अलाउंस के नाम से मिलते थे, अब उनकी अलाउंस को बढ़ाकर मुतवक्के तौर पर फैसला यही मुतवक्की है कि हाई स्कूल के हेडमास्टर को 5000 हेड टीचर अलाउंस दिया जाएगा। इस तरह मिडिल स्कूल के टीचर को 750 हेड टीचर अलाउंस मिलता था। अब नई पॉलिसी के मुताबिक यही मुतवक्की है कि मिडिल स्कूल के टीचर को 4000 हेड टीचर अलाउंस के नाम से मिलेंगे, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को। इस तरह प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर को पहले 500 मिलते थे, अब यही मुतवक्की है कि नई पॉलिसी के मुताबिक उसको 3000 हेड टीचर अलाउंस के नाम से मिलेंगे। ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि मिडल, हाई और प्राइमरी स्कूल तीनों के हेडमास्टर को बराबर अलाउंसेस दी जाएंगी। तीनों यानी मिडल, हाई और प्राइमरी स्कूल तीनों के हेडमास्टर्स को, हेडमिस्ट्रेस को 5000 अलाउंस दिए जाएंगे। ये भी मुतवक्की है। लेकिन अब हेड टीचर नॉमिनेट किसको करेंगे? अगर किसी हाई स्कूल में फुल हेडमास्टर है तो हेडमास्टर वही रहेगा। अगर मिडिल स्कूल में एसएसटी है तो वही हेडमास्टर रहेगा। अगर किसी हाई स्कूल में फुल हेडमास्टर नहीं है, किसी मिडिल स्कूल में कोई एसएसटी नहीं है, या जो प्राइमरी स्कूल है उसमें हेड टीचर नॉमिनेट करने का क्या क्राइटेरिया है? जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें मुतवक्के यही है कि क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा। सबसे पहले जो वेल क्वालिफाइड टीचर होगा, जितने एसएसटी किसी हाई स्कूल में होंगे, 4 हैं 5 हैं जितने हैं, उन 4-5 में जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा हो उसी को हेडमास्टर नॉमिनेट करेंगे। सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे, क्वालिफिकेशन भी देखेंगे और उसमें यह सलाहियत भी देखेंगे क्या वो मामला फ़हम है। अगर स्कूल में कोई मसला है या कोई मसला पैदा हो जाए, क्या वो उस मसले को टैकल कर सकता है, उस तरह से हल कर सकता है। वेल क्वालिफाइड हो, मामला फ़हम हो। तीसरी चीज़, आजकल आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ज़्यादातर काम मोबाइल पे ही सर अंजाम दिए जा रहे हैं, डाक के काम हो या जो भी काम हो। जिस तरह आजकल डेंगी की एक्टिविटी चल रही है, मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS या HRIMS, मुख्तलिफ ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। उन्हीं ऐप्स के ज़रिए मुख्तलिफ डॉक्स या मुख्तलिफ काम करने होते हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म कौन रखता है, किसको ज़्यादा अवेयरनेस है इस बारे में। जो वेल क्वालिफाइड हो, जो मामला फ़हम हो, जो इंटरनेट के बारे में, मुख्तलिफ ऐप्स के बारे में अवेयरनेस रखता हो, उसी को मुतल्लिका स्कूल का हेडमास्टर नॉमिनेट किया जाएगा। अगर किसी मिडिल स्कूल में SST है तो वही होगा हेडमास्टर। अगर SST नहीं है, जो EST हैं, उन्हीं में से जो वेल क्वालिफाइड हो, मामला फ़हम हो और जो इन चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस रखता हो, जो आज के दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा कर सकता हो, उसी को हेडमास्टर नॉमिनेट कर दिया जाएगा। इसी तरह प्राइमरी स्कूल में जितने टीचर्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन किसकी होगी, मामला फ़हम कौन होगा, कौन इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखता होगा, उसी को हेड टीचर नॉमिनेट करेंगे। फिर
उसी के ऑफिशियल आर्डर होंगे। ऑफिशियल आर्डर होने के बाद उसको वो इजाफी अलाउंस मिलेगा जो गवर्नमेंट अब जो पहले वाले अलाउंसेस हैं उसमें इजाफा करके उनको दे देगा। ये थी आज की वीडियो जो आप तक पहुंचानी थी, जो बात एक वीडियो के ज़रिए कोशिश की कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचा दी। आखिर में फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।